हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम टू वीपी मंत्रा। गाइस, तकनीकी पाठ्यक्रम यानी कि टेक्निकल कोर्स की फीस ज़्यादा होने की स्थिति में स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति छात्रों के लिए सबसे बड़ा सहारा बनती है। लेकिन इसमें एक क्लॉज ये होता है कि ये स्कॉलरशिप सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट दैट इज SC ST OBC के लिए होती है। दूसरी बात यह कि टेक्निकल कोर्सेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा होने की स्थिति में ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स की जो सीट्स है वो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स उसको पैक कर लेते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप फ़ीस का बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर लेती है। ऐसी स्थिति में जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन नहीं मिल पाता, विशेष तौर पे जब अगर वो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो यानी कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड से कमज़ोर हो और इवन दे कैरी द इक्विवेलेंट पोटेंशियल। तो इस समस्या के निराकरण हेतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च करते हुए सभी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालन करने वाले संस्थानों को निर्देश दिए कि वो अपनी सीट्स का 10% हिस्सा एक पर्टिकुलर रिजर्व रखेंगे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, एक स्कीम के तहत जिसका नाम है EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो कि सिर्फ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है। तो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कैसे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स EWS स्कीम का फ़ायदा उठा करके तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं, साथ ही साथ वो सारे एंगल जो आप जानना चाहते हैं। लेट्स बिगिन। EWS के तहत एडमिशन लेने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बड़ी सिंपल है, जैसा नाम वैसा काम। मतलब ये कि सरकार आपसे वो सारे प्रमाण मांगेगी ताकि आप ये प्रूव कर सकें कि आप उसके हकदार हैं EWS सर्टिफिकेट के, दैट इज़ यू रियली बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो उस प्रमाणित करने के लिए जितने दस्तावेज लगेंगे उससे ही पुष्टि होगी, ताकि किसी प्रकार की दुविधा न रह जाए और रियल जो हकदार कैंडिडेट है उसको मिल पाए। तो इस प्रकार से कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें नंबर 1 है कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग होना चाहिए। बहुत से लोग जनरली एडमिशन पाने के लिए कुछ तरह के माल प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। नंबर 2, आपके परिवार की सालाना आय दैट इज़ ग्रॉस एनुअल इनकम, आय जो होती है इनकम, वो 8 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर 3, आपके परिवार की पुश्तैनी एग्रीकल्चर यानी कि कृषि वगैरह की जो ज़मीन है वो 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक फॉर्म आता है, कलेक्टेड कार्यालय से जारी होता है, दैट इज़ खसरा होता है, उसको बोलते हैं P1 P2 फॉर्म। उसमें आपके परिवार की पुश्तैनी ज़मीन का विवरण दर्ज होता है, चढ़ा हुआ होता है। इससे ये प्रमाण होता है कि वो 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर 4, आपके परिवार का कोई भी रेसिडेंशियल एरिया यानी कि निवास, कुछ भी जो भी है, जो प्लॉट है या फिर आपका फ्लैट या फिर सिंगल रो हाउस, डुप्लेक्स वगैरह, ये 1000 वर्ग फुट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अभी वीडियो में जो मैंने परिवार नामक जो जिक्र किया है, इसका मतलब कि आपके परिवार की वार्षिक आय, एनुअल इनकम के साथ साथ रेसिडेंशियल एरिया, ज़मीन वगैरह, तो इन सारी चीज़ों में परिवार का मतलब होता है वो लोग जो छात्र की पढ़ाई की फ़ीस का जिम्मा उठाएंगे। वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, गार्जियन भी हो सकते हैं, अभिभावक भी हो सकते हैं। तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपके पेरेंट्स से ही संबंधित ये होना चाहिए। जो भी आपकी पढ़ाई का जिम्मा उठाएगा उसी के ये सारे दस्तावेज लगेंगे। EWS स्कीम में अप्लाई करने के लिए EWS का जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो अप्लाइंग इंस्टीट्यूट से या फिर लोकल तहसील कार्यालय से आप ले सकते हैं। मतलब जिस संस्था में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ के एडमिशन ऑफिस में आप जाएं और आपको वो फॉर्मेट मिल जाएगा। दूसरी बात ये कि EWS को अप्लाई करने के लिए इसका कोई भी ऑनलाइन मेथड नहीं है। आपको मैनुअली फिजिकली EWS के एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा। साथ में जितने भी दस्तावेज हैं, जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपके और आपके अभिभावक के आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, समग्र ID, पैन कार्ड, साथ ही साथ इनकम सर्टिफिकेट जो आपके अभिभावक का होगा, जो ये प्रूफ करेगा कि इनकम 8 लाख से ज़्यादा नहीं है। मार्कशीट विशेष तौर पे जो लास्ट आपकी मार्कशीट रही है, जैसे 12th के बाद अगर आपने कोई BSc वगैरह इस तरह का कोई कोर्स किया हुआ है तो उसकी मार्कशीट। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है खसरा कागज़। खसरा कागज़ मतलब ये कि P1 P2 फॉर्म, जिसमें कि आपकी परिवार की ज़मीन और रेसिडेंशियल एरिया का विवरण होता है, जो कि ये प्रमाणित करेगा कि हाँ आपके पास 5 एकड़ और 1000 वर्ग फुट से ज़्यादा नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको अप्लाइंग फॉर्म के साथ संलग्न करनी है और आपको अपने लोकल तहसील कार्यालय, जहाँ पे तहसीलदार आपको मिलेंगे, दैट इज़ द डिस्ट्रिक्ट SDM,
उनसे जाकर के आपको प्रमाणित करके साइन करवाना होगा और साइन करवाने के बाद आपका EWS सर्टिफिकेट बन जाएगा। इस EWS सर्टिफिकेट को लेकर के वापस आपको अपने अप्लाइंग इंस्टीट्यूट के काउंसलिंग एडमिशन सेल में जाना है, उसे जमा करना है और फिर जो इंस्टीट्यूट है वो आपका ये सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करेगा, जिसके तहत आपका EWS की कैटेगरी के तहत एडमिशन मिल जाएगा। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको फ्रूटफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कीजिएगा। और आई थिंक कि EWS के बारे में जो भी एक फंडामेंटल जानकारी है आपको मिल गई होगी और आप उसका लाभ उठाएंगे। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशंस हो तो कमेंट करिएगा। अगर आपको EWS के सर्टिफिकेट संबंधी कोई चीज़ है, आप उसका फॉर्मेट देखना चाहते हैं, उसका PDF है, तो कमेंट में आप ईमेल भेज दीजिएगा, मैं आपको EWS के सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ईमेल कर दूंगा। इसके साथ साथ VP मंत्रा को आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना नहीं भूलिएगा। फेसबुक पर ऑफिशियल पेज है VP मंत्रा, उसको भी लाइक कर लीजिएगा, हम बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो बस चलता हूँ, जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड, वर्क स्मार्टर एंड गुड लक।